ओम शांति। मैं हमेशा ही बहनों को कहता हूँ कि मेरा सच्चा परिचय देते नहीं हो। मेरा सच्चा परिचय जो है अनादि अविनाशी है, वही है। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। ये मेरा सच्चा परिचय है। बाकी ये तो सब जो विनाशी परिचय है, शरीर के साथ साथ शरीर के कारण मिली हुई जिम्मेदारियों का उसमें विस्तार है। बाकी फंडामेंटल तो यही है, हम आत्मा यहाँ आए हुए हैं और अपने आत्मा को, अपने आप को संपूर्ण बना करके नई दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना, यही आप सबका भी लक्ष्य होगा, जो मेरा है। मेरे को ड्यूटी मिली हुई है कल की जो अव्यक्त मुरली है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करने के लिए। हमेशा की तरह मैं मुरली के पहले मतलब घड़ी के आधार पर कारोबार करता हूँ। हमने देखा कि 7:23 को गुलजार दादी स्टेज पर आए, 7:25 को उनको बाबा के पास जाने का गीत बजा, 7:30 को मतलब 5 मिनट के अंदर ही गुलजार दादी बाबा के पास वतन में चली गई। 7:43 माना 13 मिनट के बाद हम बाप दादा के पधरामणी गुलजार दादी के तन में हुई और 7:57 अर्थात 14 मिनट के तक कल बाबा ने वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पेल, बहुत लंबे समय तक 14 मिनट तक बाबा ने कल दृष्टि दिया। हमारे रवि भाई ने माइक भी आगे रखा था, समझा था कि अभी बाबा मुरली चलाएंगे। उसके बाद भी बाबा ऐसे ऐसे 2-3 बार धिक्कार करके सबको दृष्टि देते रहे और फिर 7:57 से मुरली शुरू किया और 8:35 तक मेन जो ऑपरेटिव पार्ट जो है वो मुरली चली, अर्थात 38 मिनट मुरली चली है। पर इतना लगता है, जैसे लगता है कि बहुत लंबी बाबा ने मुरली चलाई, क्योंकि कल बाबा की स्पीड बोलने की जो थी वो बहुत तेजी से बोलते थे। मैं लिखता था तो भी मेरे से भी लिखा नहीं जाता था, इतनी बाबा की स्पीड थी। पीछे 8:35 से फिर सेवा का टर्न इंदौर जोन का है, इंदौर जोन के बाद कर्नाटक जोन का है, उसके बाद इंदौर जोन का है। वो 5 मिनट में वो दोनों को बाबा ने उनके साथ ब्लेसिंग आदि दिया। 8:40 को डबल विदेशियों का यादगार दिया। 8:42 को नए आए हुए पहली बार उनको दिया और फिर 8:45 को स्टेज का कार्यक्रम शुरू हुआ और 9:08 बाबा जो है हम सबसे विदाई लेकर के परमधाम या तो सूक्ष्म वतन जहाँ भी उनका डेरा होगा वहाँ गए। इस प्रकार से देखा जाए तो कल हमारे साथ में अव्यक्त बाप दादा 1 hour 25 minutes 1 घंटा 25 मिनट रहे, परंतु उसके बीच में भी बाबा ने बहुत सी बातें कही और ऐसा लग रहा था कि बाबा हम सब के यहाँ जो इतना 20 यहाँ सारा हाउसफुल था, अपना कॉन्फ्रेंस हॉल हाउसफुल था, बाहर बगीचे में भी बहुत लोग बैठे हुए थे। इन सब को बाबा ने संतुष्ट किया। इसलिए बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए कि बाबा ने कितनी अच्छी रीत से मुरली चलाई। मुरली की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं, मेरे को कल की मुरली में सबसे ज़्यादा में ज़्यादा अच्छी बात क्या लगी, ऐसा कोई मुझे पूछे मैं आपको बताऊं। आप सबने सोचा नहीं होगा जो मुझे पसंद आया है। मुझे जो पसंद आया है वो दादी जानकी को बाबा ने पूछा हुआ है। वो दादी सिर्फ दादी जानकी को लिए नहीं है, हम सब के लिए यहाँ है। यहाँ जितने भी बैठे हैं, यहाँ जो सुनते हैं, चाहे यहाँ पर यहाँ अपने सेंटरों पर, इन सब के लिए बाबा का ये प्रश्न है कि शरीर को चलाना आता है। बाबा का क्या प्रश्न है? शरीर को चलाना आता है। अज्ञान काल में हम सब शरीर को चलाते थे, ब्यूटी पार्लर में जाते थे, क्या क्या करते थे। तो बाबा के बनने के बाद जो है हम इतना शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं और इसके कारण क्या होता है, जो इतना शरीर को ध्यान देंगे, क्योंकि एक बाबा की अव्यक्त मुरली में जितना आप शरीर का ध्यान रखेंगे इतना ही शरीर
आपका ध्यान रखेगा, क्योंकि संगम युग में सबसे ज़्यादा में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? शरीर होना चाहिए। शरीर नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, शरीर छोड़ेंगे, नया जन्म लेंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो कमाई कहाँ से होगी, सेवा कहाँ से होगी? तो इसलिए बाबा ने कहा है, कल सवाल पूछा हुआ है, उन्होंने, बाबा ने तो उनको समझाया कि शरीर को चलाना आता है ना, मैंने उसको प्रश्न में कर दिया। आप सबको ये बाबा का प्रश्न पूछ रहा हूँ कि शरीर को चलाना आता है? बाबा क्या कहा? बाबा ने यही कहा, यही ताकत है शरीर को चलाना, और शरीर होगा तो ताकत होगी, शरीर होगा तो सेवा होगी, शरीर होगा तो योग करेंगे, बाकी सब बातें जो होगी। इसलिए बाबा ने कहा यही ताकत है, और बाप दादा समय पर ताकत दे देता है। बाप दादा समय पर ताकत दे देता है। फिर बाबा ने सबको वरदान दे दिया कि सभी बच्चे अपना अपना काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए सभी को मुबारक हो। आप सभी को मुबारक मुबारक मुबारक। इस प्रकार से जानकी दादी से जो बात की, अब वो हम सबको एप्लीकेबल होती है, क्योंकि दादी को निमित्त बना करके बाबा ने हम सबको कहा। तो ये सब आप सब ध्यान में रखना। हाँ, जो बाबा ने दादी जानकी को कहा, शरीर को चलाना आता है? आप सब अपने आप से पूछे, और शरीर को जो निग्लेक्ट करते होंगे उनको बाबा का ये महावाक्य याद रहे कि शरीर की भी संभाल इतनी ही जरूरी है। एक अव्यक्त साकार बाबा की एक मुरली में है कि मैं स्नान करता हूँ तो क्या करता हूँ? हम सब स्नान करते कहते मैं स्नान करता हूँ। बाबा साकार बाबा ने बताया कि योग के टाइम पर क्या होना चाहिए? मैं अपने शरीर रूपी रथ को स्वच्छ कर रहा हूँ और उसका तंदुरुस्ती का ध्यान रख रहा हूँ। भोजन भी करते हैं तो कहते हैं, हम कहते हैं हम खाना खाते हैं। बाबा ने कहा नहीं, मैं अपने शरीर रूपी रथ को खाना खिलाता हूँ ताकि शरीर में ताकत रहे, और शरीर में अगर ताकत होगी तो फिर ईश्वरीय सेवा आदि कर सकेंगे। तो इसलिए संगम युग में, खास संगम युग में शरीर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसलिए बाबा ने कहा यही ताकत है। शरीर जो है उसकी ताकत को पहचानो और उसके आधार पर कार्य करो। आत्मा की ताकत अलग है, शरीर की ताकत अलग है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, वो तो आप सब जानते हैं। तो 5 तत्वों के शरीर के अंदर हम सब आत्माएं विराजमान हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में कल की मुरली में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि शरीर को चलाना आता है? और मेरा अनुभव यही है कि 50% से अधिक बहन भाई शरीर को चलाने का नहीं जानते हैं। और क्या क्या हो जाता है इसके कारण? कई बीमारियां आ जाती है। कारण यही है कि हम शरीर को निग्लेक्ट करते हैं, और इसलिए ही हमने एक स्लोगन बनाया है कि इफ़ यू निग्लेक्ट बॉडी, आप अपने शरीर को निग्लेक्ट करेंगे तो बॉडी आपको निग्लेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो शरीर आपका ध्यान रखेगा। आप शरीर को निग्लेक्ट करेंगे तो शरीर आपको निग्लेक्ट करेगा, और इसके कारण क्या होगा? सेवा के अंदर शरीर साथ नहीं देगा। तो आप सब ने ये प्रश्न जो है दादी जानकी के निमित्त हम सबको बाबा ने कहा कि शरीर को चलाना आता है? ठीक है सवाल? हाँ, आप सब ध्यान रखेंगे शरीर को चलाने का? ठीक है, जैसे तो आप सब ध्यान रखना। हमारे बनारसी भाई ने भी मेडिकल दृष्टिकोण से ही सब आप सबको बताया। बाकी कल बाबा ने नए ढंग से मुरली की शुरुआत किया। मैं 21 जनवरी से बाबा की मुरली पर सुनता आया हूँ, परंतु बाबा ने शुरू में, साकार बाबा की मुरली में शुरू में होता था ओम शांति, परंतु ये अव्यक्त मुरली के अंदर पहले ही महावाक्य में ओम शांति हो, ये इतने सालों में पहली बार देखा। और बाबा ने क्या कहा? चारों ओर के चैतन्य जगे हुए दीपकों को दीप राज की ओम शांति। देखिए, हम बच्चों को क्या कह रहे हैं? चैतन्य जगे हुए दीपकों को दीप राज का ओम शांति। ये पहला महावाक्य जो है ना, वही इतनी उसकी गहराई में हम जा सकते हैं
कि 1-1.5 घंटा जो है उसके ऊपर ही चर्चा हो सकती है, क्योंकि बाबा ने जो कहा चैतन्य जगे हुए, चैतन्य 3 चीजें होती है, जड़, चेतन और चैतन्य। हम आत्माएं जो है शरीर के अंदर है तो क्या है, चैतन्य है। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, खाना है नहीं खाना है, जो भी है, कपड़ा पहनना है, चलना है, जो भी करना है हमारे हाथ में है। हम जिसको संस्कृत में कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो नहीं चाहे वो नहीं भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास चैतन्य शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग करते हैं, इसलिए चैतन्य दीपक हो गया। चेतन जो है जिसमें हर एक आत्मा जो भी पांच तत्वों की चीजें बनी हुई है उसमें चेतन है। क्योंकि आज एक समझो लकड़ा है, लकड़े को जलाते हैं तो उसमें से अग्नि उत्पन्न होती है। वो पहले कहाँ थी अग्नि? अग्नि अंदर सुषुप्त रूप में थी, परंतु जैसे वो अग्नि के संपर्क में आए तो वो लकड़ा जलने लगा। जलते हैं उसके कारण क्या होता है, पानी होता है उसको गर्म करता है। तो चेतन लकड़े में चेतनता है। और शास्त्रकारों ने इसी बात की गलती किया है, इसने सबको समझ दिया हाँ सभी चेतन है चेतन है चेतन है, और उसके कारण क्या कर दिया आप सब जानते हैं, जो बाबा ने भी हर बार मुरली में कहा हुआ है हाँ कि मुझे सर्वव्यापी कर दिया। सर्वव्यापी कर दिया, कारण क्या हो गया कि चेतन और चैतन्य के बीच का जो फर्क है, फंडामेंटल फर्क है चेतन और चैतन्य, उस दोनों के बीच में जो फर्क है, हम आत्मा चैतन्य है, लकड़ा आदि जो भी है वो सभी चेतन है, चैतन्य नहीं। उसमें चेतन है, समझो मेरे पास पत्थर है, मैं आपको यहाँ से डालता हूँ, उस भाई के ऊपर फेंकता हूँ, पत्थर में अक्ल नहीं होती है कि जिसके ऊपर जाऊँगा उसको लगेगा, बहुत बुरी बात हो जाएंगी। पत्थर अपने आप को रोक नहीं सकता, वो तो जैसे उसको स्पीड मिली, जैसे किसी ने फेंका हाँ तो सामने वालों को लगेगा। उसमें अपनी शक्ति नहीं होती है कि मैं करूं या ना करूं, मैं हाँ सामने वालों को उसके मुख पर लगूं या ना लगूं, ये सारी बातें चैतन्य में नहीं होती है, चैतन्य में होती है। चैतन्य के अंदर हम मालिक है, हम शरीर को कैसा भी चलाना चाहे ऐसा चला सकते हैं। तो ये फंडामेंटल जो डिफरेंस है फंडामेंटल, वो शास्त्रकारों ने गलत कर दिया, समझ लिया कि चेतन और चैतन्य एक ही है। क्योंकि बहुत सिंपल है, चेतन और चैतन्य कितना सुंदर स्प्रास भी है, परंतु चैतन्य आत्मा है, चैतन्य शरीर नहीं है। शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है, जड़ है, और इसलिए जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो क्या होता है, शरीर जड़ हो जाता है, और जड़ शरीर को क्या हम करते हैं वो तो आप सब जानते हैं। तो इसलिए ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल हाँ जिसके कारण सारे ही शास्त्रों के अंदर जो गड़बड़ हुई है और परमात्मा को सर्वव्यापी मान लिया है, वो जो है वो सिद्धांत जो है, सिद्धांत के दृष्टिकोण से हाँ हमारे शास्त्रकारों की ये गलती हो गई। जो बाबा ने आकर के करेक्शन दिया कि जो 5 तत्वों की चीजें बनी हुई वो चेतन है, और आत्मा जो है, और आत्मा के द्वारा जब काम होता है तो वो चैतन्य है। तो ये चेतन और चैतन्य के बीच का फंडामेंटल फर्क जो है हम सबको जानना चाहिए। दूसरी बात बाबा ने क्या बताई, दीपराज। बाबा ने दीपराज किसको कहा? आदि मुरली तक बाबा ने दीपराज माना परमात्मा को ही कहा हुआ है। बाबा ने उसमें बाप दादा शब्द साथ में नहीं यूज किया। आदि मुरली के बाद जो है बाबा ने बताया कि बाप दादा भी हर मुस्कुराते हुए दीपक को देख चैतन्य दीपकों की दिवाली मना रहे हैं। तब पहली बार बाबा ने बाप दादा मतलब ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त बाप दादा के साथ साकार अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को भी ऐड किया, और ब्रह्मा बाबा को कारण बाबा ने बाप दादा शब्द यूज किया। तब तक चैतन्य दीपक राज यही बात कही। इसमें भी इसके पहले भी जो है कि बाबा ने कहा है बाप दादा चैतन्य दीपकों को देख सकते हैं,
वहाँ बाप के बच्चे एक दो को देख सकते हैं, वहाँ भी बाप बोला हुआ है। बाप और बाप दादा के बीच का जो डिफरेंस जो है वो हम बच्चों को सदा ही समझना चाहिए। कहाँ पर बाबा बाप शब्द यूज करता है, कहाँ पर बाबा बाप दादा शब्द यूज करता है। और बाप दादा शब्द यूज करते हैं तब क्या होता है, पारलौकिक पिता और अलौकिक पिता का कंबाइंड रूप हमारे सामने आ जाता है। और जैसे दीपराज जो बाबा ने कहा उसके अंदर क्या होता है, बाप शब्द अकेला होता है तब परमात्मा है वही इसके बाद आते, क्योंकि हम बाप के बच्चे हैं। बाबा ने वो भी कहा होता, किसके हम बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। इस प्रकार से बाबा ने कल सिद्धांत के रूप में बातें बताई। तो ये दीपराज के रूप में परमात्मा बाप ने अपना ही स्वरूप का परिचय कराया कि मैं भी दीपक हूँ और आप भी दीपक हो, पर मैं दीपकों में राज्य करने वाला श्रेष्ठ दीपक हूँ। इस प्रकार से बाबा ने कहा है। और बाबा ने कहा आप सबका यादगार विश्व में मना रहे हैं। दिवाली का सच्चा स्वरूप क्या है, कैसे दिवाली मनाई गई, शुरुआत हुई, शास्त्रकारों ने क्या कर दिया, कि एक राक्षस था महिषासुर। महिषासुर राक्षस था, उसने बहुत कुछ घमसान किया पृथ्वी के ऊपर, देवलोक में, सब नरक पाताल में, सब जगह पर बहुत किया। उसको उसका संहार नहीं हो सकता था। तो सभी देवताएं जो है वो शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान ने कहा ठीक है मैं करता हूँ। और शंकर भगवान ने देवी का रूप लिया और देवी के रूप में सृष्टि पर अवतरित होकर के जो महिषासुर था उसका काली चौदस के दिन, एक दिन पहले, दिवाली से एक दिन पहले, क्योंकि महिषासुर मारने के लिए भगवान ने काली का रूप लिया और काली के रूप में आकर के उनका महिषासुर का उसका हत्या किया। और उसके कारण उसकी हत्या हो गई। और दूसरे दिन जो है उस हत्या के कारण सबने दिवाली के रूप में मनाया कि चलो एक बहुत बड़ा संकट जो है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो दूर हो गया। वो भक्ति मार्ग का सवाल है। ज्ञान मार्ग के अंदर बाबा ने क्या बताया, आप सब दीपकों के कारण आप सबका ये दिवाली यादगार है। हर कई जगह पर ऐसा भ्रांति हुई है। देखिए सोमनाथ जो है, बाबा के साकार बाबा की मुरली में हर हफ्ते में 2-3 बार तो सोमनाथ की बात आती है। बाबा बताते हैं सोमनाथ जो है उसकी स्थापना जो है राजा विक्रम, जो उज्जैन के राजा थे, इन्होंने सोमनाथ के द्वारा पहला शिव बाबा की शिवलिंग के रूप में भक्ति की शुरुआत की। वो बाबा का डेफिनेशन है कि शिवलिंग के द्वारा हम बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने विक्रम राजा के तरफ से भक्ति की शुरुआत की। और वहाँ सोमनाथ में जाओ तो वहाँ पर क्या सिखाया जाता है, वहाँ यही सिखाया जाता है कि चंद्र जो है, चंद्र जो आकाश का है वो पृथ्वी पर था, उसने कुछ गलती किया तो उसको श्राप मिला। तो उसको श्राप मिला तो फिर क्या है, श्राप को कैसे मिटाना चाहिए, तो उसने इसको कहा गया कि आप शिवलिंग की स्थापना करो और उसकी पूजा करके वहाँ पर जो भी करना चाहिए आप जानते हैं, अपना श्राप जो है मिटाने के लिए आप मेहनत करो। और उसने वहाँ पर मेहनत किया और उसका जो श्राप था वो श्राप मिट गया। और उसके कारण जो उसने स्थापना किया शिवलिंग की, वो शिवलिंग की आज भी महिमा होती है। परंतु बाबा ने बताया कि सोमनाथ में राजा विक्रम ने स्थापन किया और ये हकीकत है। आप सब किसी को भी ये मालूम नहीं है, क्योंकि पश्चिम की दुनिया के कहने के आधार पर ही हमारे शास्त्र आदि जो भी है, हमारे थिंकर्स जो भी है, विचार करने वाले लोग हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। बाकी अभी भी हम सोमनाथ में आप जाओ तो राजा विक्रम का मंदिर है वहाँ पर। सारे हिंदुस्तान में किधर भी राजा विक्रम का मंदिर नहीं है। राजा विक्रम का मंदिर है और उसकी 32 पुतलियाँ जो है, 32 डॉल्स जो है, वो डॉल्स का भी वहाँ पर कॉरिडोर में बना हुआ कॉरिडोर है। और इस प्रकार से राजा विक्रम का यादगार अभी भी वहाँ पर है। परंतु हमारे पश्चिम के विद्वानों के कहने पर, भारत के विद्वानों ने कह दिया
हाँ कि ये सोमनाथ जो है चंद्र के ऊपर लगा हुआ श्राप जो है वो दूर कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं, आपको क्या बताऊं। बाबा कहते हैं कि भारत अविनाशी खंड है, बाबा कहते हैं ना भारत अविनाशी खंड है, और ये पश्चिम के लेखकों के आधार पर हमारे लेखकों ने कह दिया कि नहीं, भारत अविनाशी खंड नहीं है। हम सब पहले मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में रहते थे और सेंट्रल एशिया से यहाँ आए हुए हैं, और इसलिए हम सब इस देश के, इस भारत देश के बाहर से आए हुए हैं। ये देश हमारा देश नहीं है। इतने तक कि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, वो दयानंद सरस्वती ने भी इनकी बात को थोड़ी लेकर के, थोड़ा भारत का तत्वज्ञान लेकर के कहा कि हम आर्य तिब्बत से यहाँ आए हुए। तिब्बत आप जानते हैं अभी वो चाइना के ताबे में है, तो चाइना से मतलब तिब्बत से हम यहाँ आए हुए हैं, ये मानते हैं। परंतु भारत अविनाशी खंड है, वो भारत के विद्वान भी इस बात से सहमत नहीं है। बाबा ने फंडामेंटल परिचय दिया कि भारत अविनाशी खंड है। भारत में ही बाबा ने बताया कि मैं अपना दिव्य अवतार धारण कर करके भारत को श्रेष्ठ बना करके, भारतवासियों को श्रेष्ठ बना करके नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो ये जो बाबा की जो बातें जो है, जो बाबा ने फंडामेंटल बताया हुआ है, वो दुनिया वाले जानते नहीं है। हम सब भी यहाँ जितने बैठे हुए हैं, अज्ञान काल में ये मालूम था कि अभी संगम युग चल रहा है। किसी को मालूम था संगम युग चल रहा है? किसी को मालूम नहीं होगा। किसी को ये मालूम नहीं था कि कलयुग अभी जा रहा है। हम तो समझते थे शास्त्रों के हिसाब से कलयुग अभी बच्चा है, ऐसा ही समझते थे ना। परंतु बाबा ने बता दिया कि अभी कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। इस प्रकार से सारे विश्व की हिस्ट्री को हो, ज्योग्राफी को, फिलोसॉफी को, इन सब को बाबा ने परिवर्तन कराया। और बाबा के ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिलोसॉफी आदि को समझना, यही हमारे ज्ञान का मुख्य आधार है। जिसने उसको समझा वो अपना पुरुषार्थ तीव्र कर सकता है। तो इसलिए आप सबको हमारा अनुरोध है कि बाबा की बात को जैसे बाबा कहते हैं उस प्रकार से समझने की कोशिश करें। पिछले टाइम 12 अक्टूबर को बाबा ने जो बोला, आवाज सुना, बाबा का आवाज में फर्क हो गया, तो सबने 50% से ज्यादा ने कहा कि आज तो गुलजार दादी बोल रही थी, बाबा नहीं बोल रहे थे। हम आवाज से बाबा को पहचानने की कोशिश करते थे। कारण यही है कि हमने बाबा जो है, जैसा है, उसको समझने की कोशिश नहीं किया। हमने अपनी इच्छा के आधार पर, अपने विचार के आधार पर बाबा को समझने का कोशिश किया। और उसके ही कारण क्या होता है, हमारे कई बहन भाइयों ने पिछले टाइम गलती किया। हमने सबको बताया कि बाबा का आवाज जो है, बाबा का आवाज है, जैसे कईयों का आवाज बदली हो जाता है। आज देखो लता मंगेशकर भी गीत गाती है, तो पुराने समय में कितना अच्छा गाती थी, आज कैसे होगा। हमारी मीनू पुरुषोत्तम जो है, जिसने बहुत से गीत गाए हुए, योगी बनो आदि आदि, वो गीत गाने वाले उस समय क्या रहा, उनका आवाज देखो, और अभी यहाँ आई हुई थी और उसका आवाज देखो, तो आवाज में तो परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए आवाज के द्वारा व्यक्ति की पहचान करना और उसमें भी परमात्मा की पहचान करना और उस प्रकार से मानना, ये बहुत बड़ी भारी गलती हमारे दैवी परिवार के अनेक बहन भाइयों ने किया। तो कल बाबा ने वो अपने जो भी पिछले टाइम की जो भी बहन भाइयों के मन में भ्रांति उत्पन्न हुई थी, उसको दूर किया। और कल बाबा का ओरिजिनल आवाज जो है सुनने में आया। आप सबने सुना होगा ना, बराबर ओरिजिनल आवाज ही दिखाई पड़ा ना। तो इस प्रकार से परमात्मा जो है, जैसा है, बाबा ने कहा है कि कोतों में कोई मुझे पहचान सकते हैं। इसका मतलब ये होगा हमारे इतने लाखों बहन भाई है, बहुत थोड़े ही लोग जो है परमात्मा को, जो वो जैसा है, वो जैसा कार्य कराना चाहता है, कैसा जो कार्य करता है, जैसे आता है जाता है, उसको समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। अगर दिव्य बुद्धि नहीं और स्थूल बुद्धि के आधार पर बाप को समझने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा को समझने के लिए दिव्य बुद्धि, और दिव्य बुद्धि के आधार पर विचारधारा को श्रेष्ठ बना करके
परमात्मा को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कल बाबा ने कहा दीपक राज, इस प्रकार से दीपक राज को और उसका राज जो है उसको हम समझ सकेंगे। बाबा ने कहा आप सबका यादगार विश्व में मना रहे हैं, और आप चैतन्य दीपक, हर जगह पर बाबा ने चैतन्य चैतन्य शब्द यूज किया है ताकि वो भ्रांति न हो। चैतन्य दीपक दीपराज से मिलन बना रहे हैं। हर एक दीपक दीपराज की याद में चमक रहा है, और इसलिए बाबा ने कहा बाप दादा भी हर दीपक को बहुत 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 दिल से याद प्यार दे रहे हैं। ये भी आना चाहिए, प्रेम व्यक्त करने का, भावनाओं व्यक्त करने का, स्नेह व्यक्त करने का अक्ल होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कहीं ऐसे होता है अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अप्रिशिएशन की जो आर्ट है, कला है, वो हम बच्चों को सीखनी चाहिए। मैंने पहले भी ज्ञानामृत में एक बार लिखा हुआ है कि हम लोग ब्रह्मा बाबा के साथ दिल्ली के अंदर पहली प्रदर्शनी हुई थी बॉम्बे के बाद। वहाँ हम बाबा के साथ गए और बाबा के साथ स्नान पानी करके बाबा की मुरली चली। इतने में मेरे को ऑलराउंडर दादी ने कहा कि हमारा एक भाई जो है दिल्ली का, वो बेंगलोर जा रहा है और बेंगलोर में मातेश्वरी है, तो मैं उनके टोली भेजती हूँ, आपको कुछ पत्र लिखना हो तो लिखिए। तो मैंने पत्र लिख दिया और बाबा को, टोली के साथ बाबा को हाथ में दिया कि ये भाई जो है जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे ने जो है मेरे पर जीत पाई, बच्चे ने मेरे पर जीत पाई। तो मैंने कहा बाबा एक पत्र लिखने की बात में आपके ऊपर जीत हम कैसे पा सकते हैं, कहाँ आप और कहाँ हम। तो बाबा ने कहा नहीं, बच्चों को एप्रिसिएशन करने के लिए कि देखो बच्चे ने समय पर मम्मा को पत्र लिख करके बाबा की भी याद प्यार लिख करके दिया, तो इसलिए बाबा एप्रिशिएट करता है। तो ये जो कंसेंट है, फंडामेंटल थियरी ऑफ एप्रिसिएशन। तो विदेश के बहन भाई जब भी भोजन करते हैं ना, तो जिनके पास भोजन करते हैं उनको थैंक यू कहते हैं, और थैंक यू कर करके बहुत अच्छा भोजन था, इस प्रकार से भोजन की महिमा करते हैं। तो इस प्रकार से एप्रिसिएशन करने की एक कला है, वो कला हम सबको सीखना चाहिए। इसके कारण क्या होगा, आपसी स्नेह, प्रेम, सद्भावना, ये सब बढ़ सकते हैं। इसलिए बाबा ने भी कहा हर एक दीपक को बहुत 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 दिल से याद प्यार दे रहे हैं। हर दीपक बहुत स्नेही और दिल में समाने वाला है, और चारों ओर बच्चों की रोशनी कितनी दिल को लुभाने वाली है, और सबके दिल से क्या निकलता है, वाह वाह वाह, यह चैतन्य दीपक का यादगार विश्व मना रहा है। इसके अंदर आगे क्या बताया बाबा ने, बाबा स्नेह भी दिखाता है पर साथ में अपना मकसद भी दिखा देता है। बाबा ने कहा हर दीपक की ज्योति नंबरवार चमक रही है। मतलब हम सब एक समान नहीं है, हम सब की आत्मा की ज्योति शायद एक समान होगी, परंतु उसकी जो ज्योति है, उसकी जो चमक जो है वो अलग अलग है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, हर एक दीपक की ज्योति नंबरवार चमक रही है। तो इसलिए हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, इसलिए हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम सबकी ज्योति नंबर 1 चमके, नंबरवार नहीं परंतु नंबर 1 चमके। जैसे ब्रह्मा बाबा है, मातेश्वरी है, हमारी दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, आदि आदि हमारी जो दादियाँ आदि बड़े जो भी है, इन सब की ज्योति जैसे चमक रही है, उसी प्रकार से हमारी ज्योति भी नंबर 1 चमके। आप सबकी क्या राय है, आपकी जो दीपक की ज्योति नंबरवार चमके या नंबर 1 चमके? हाँ, नंबर 1 चमके। वो जो मानते हो हाथ खड़ा करें। देखो सब चाहते हैं, हाँ, परंतु पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, तब आपके दीपक की ज्योति जो है नंबरवार के बंदी में नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 1 का रिजल्ट क्या होगा, नंबर 1 ज्योति हमारा होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? 2 प्रकार के रिजल्ट है। एक तो द्वापर से ऊपर, त्रेता के शुरू से सत्युग के आदि तक
2500 वर्ष का कारोबार जो है, उस 2500 वर्ष तक हमारी ज्योति जो है, उसकी रोशनी 2500 वर्ष तक फैल सकती है। इतनी हमारी दीपक की ज्योत जो है इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि हमारी दीपक की ज्योत, हम दीपकों की ज्योत 2500 वर्ष तक जगी रहे। क्या है, कहीं इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उनकी दीपक की ज्योत क्या होगी? कोई सतयुग के 2 जन्म के बाद आएंगे, कोई 4 जन्म के बाद आएंगे, कोई 8 जन्म के बाद त्रेता युग की शुरुआत में आएंगे, कोई त्रेता के बीच में आएंगे, कोई लास्ट में भी आ सकते हैं। इस प्रकार से हो जाता है। तो वो मतलब अपनी ज्योति के शक्ति के आधार पर रोशनी जो है कहाँ तक फैल सकती है उसके ऊपर है। आपको मालूम होगा, एक कहानी भी है कि अंधेरा सारी दुनिया में था तो रोशनी कौन लाएगा? तो एक कैंडल थी, एक कैंडल ने कहा मेरे में जितनी ताकत होंगी इतनी मैं रोशनी फैलाऊंगी, और वो खुद जलती रही और उनसे जितनी ताकत है इतनी रोशनी सबको दिया। तो इस प्रकार से हम भी ऐसे चेतन दीपक बने और हमारी रोशनी से बाबा ने जो आगे बताया हुआ है उस प्रकार का कारोबार करें। तो ये है, एक हमारी ज्योति जो है 2500 वर्ष तक चलनी चाहिए। वो तो आप सब चाहते हैं ना, सत्युग की आदि से आने का सबका लक्ष्य है। सबका लक्ष्य कोई और है? सत्युग के बीच में आवे या त्रेता की शुरुआत में आवे या त्रेता के बाद में आवे, वो ऐसा किसी का लक्ष्य है? सबका आदि से आने का है। तो इतनी ज्योति मजबूत पावरफुल बनानी चाहिए। और दूसरी ज्योति की, जैसे बल्ब होता है कैंडल पावर का होता है, एक 0 कैंडल पावर का भी होता है, 5 कैंडल पावर का भी होता है, 50 का भी है। इस प्रकार से तेजस्विता के रूप में कितना पावर का बल्ब है उसके आधार पर उसकी रोशनी की तेजस्विता उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है वो श्रेष्ठ पद की बात है। कितना श्रेष्ठ पद कारोबार में हम कर सकते हैं, कारोबार में हम ला सकते हैं, इसके ऊपर है। तो इसलिए हमारा श्रेष्ठ पद होगा, हमारी ज्योति बहुत ही मजबूत तीव्रता से आगे बढ़ती होगी तो हम श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद। आप जानते हैं 5 प्रकार के पद है सतयुग में, सतयुग त्रेता में। एक है विश्व महाराजा, पीछे है महाराजा, तीसरा है राजा, चौथा है साहूकार और पांचवा है प्रजा। हाँ, तो प्रजा से प्रजा, साहूकार, राजा, महाराजा और विश्व महाराजा, इस प्रकार की वो सीढ़ी है। उस सीढ़ी को हमको हमारी दीपक की ज्योत के सहारे हमको चढ़ना होगा। हम सब चाहते हैं कि सतयुग की आदि से इस सृष्टि पर आवे और विश्व महाराजा लक्ष्मी नारायण जो है उनके साथ रास मंडल के अंदर उनके साथ अपना सतयुग की दुनिया का पार्ट का शुरुआत करें। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ पद पाना वो भी हम दीपकों की ज्योति के आधार पर है। और लंबे समय तक 2500 वर्ष तक की हमारी ज्योति की ज्योत 2500 वर्ष तक चलती रहे। वो दोनों बातें जिसकी होगी, वो क्या होगा? बाबा ने जो कहा है नंबर वार, इसके बदले में वो हो जाएगा नंबर 1। तो इसलिए नंबर 1 बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ सिद्ध नहीं हो सकता है। हमारे भर्तृहरि जो है, जो बहुत अच्छे श्लोक संस्कृत के लिखते थे, इन्होंने भी कहा हुआ है, भर्तृहरि ने श्लोक में कहा है, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि नहीं सिंह से मुखे प्रविशन्ति गजाः। अर्थात मेहनत से ही सफलता को आप प्राप्त कर सकते हो। और एग्जाम्पल दिया कि शेर जो होता है उसको, शेर को भूख लगती है, तो शेर को भूख लगती है तो सिंह के मुख में, शेर के मुख में हाथी जाकर के कहता नहीं है कि मेरा तुम शिकार कर दो, पर शेर को शिकार करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करेंगे तो ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो हम सब भी लक्ष्य तो रखते हैं, परंतु लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कहाँ इतना करने का। इसलिए बाबा को कल कहना पड़ा कि हर एक दीपक की ज्योत नंबर वार है। पिछले 12 तारीख की मुरली में बाबा ने बता दिया कि पुरुषार्थ की स्पीड क्या होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि अभी समय है उड़ती कला के पुरुषार्थ करने का।
तो उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो ही नंबर 1 जा सकेंगे और नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तो ये उड़ती कला का पुरुषार्थ करने का जो पिछले 12 तारीख को बाबा ने बताया, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभी समय है उड़ती कला का। बाबा ने बताया है ना, एक साकार मुरली में बताया है कि 3 प्रकार की स्पीड है, चलती कला, दौड़ती कला और उड़ती कला। चलती कला के बारे में 2 साल पहले ही बाबा ने अनाउंस कर दिया था अव्यक्त मुरली में कि चलती कला वाले समय तक या समय से पहले लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकेंगे। लक्ष्य पर पहुंचना हो तो दौड़ती कला या उड़ती कला चाहिए। पिछले 12 तारीख की मुरली में बाबा ने दौड़ती कला वालों को भी कैंसिल कर दिया और कहा लक्ष्य पर पहुंचना है तो आपका पुरुषार्थ उड़ती कला का होना चाहिए। तो सब अपने आप से पूछे कि हमको जो लक्ष्य रखा हुआ है श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का, श्रेष्ठ जीवन बनाने का, वो श्रेष्ठ जीवन बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम यथार्थ पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, परंतु बाबा ने जो कहा ना नंबर वार पुरुषार्थ होता है, परंतु नंबर 1 का पुरुषार्थ कहाँ हम पुरुषार्थ करते हैं और कहाँ हमारी जानकी दादी पुरुषार्थ करती है। एक एक मिनट दादी जानकी अपने समय पुरुषार्थ का समय जो है उसको एकदम इस्तेमाल करते हैं और हम कहाँ तक अपना समय को बर्बाद करते हैं वो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। फालतू चिंतन आदि आदि हमारे से बहुत होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा हर दीपक की ज्योति नंबर वार चमक रही है। परंतु बाबा ने क्या कह दिया, बाबा तो वही ज्योति सभी दीपकों को देख सभी दीपकों को मुबारक देते हैं और 3 बार मुबारक दिया, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। और बाबा ने फिर से याद कराया कि आप लोगों की ही यादगार विश्व में मना रहे हैं। आप चैतन्य दीपक राज से मिलन मना रहे हैं। यह मिलन बहुत प्यारा और न्यारा है। हर दीपक के दिल में कौन समाया हुआ है? दीपक। अर्थात देखो फिर भी दीपराज अर्थात मेरा बाबा। देखो दीपक की डेफिनेशन बाबा ने बताया, दीपक अर्थात मेरा बाबा। वहां पर बाप दादा यूज नहीं किया है, आगे चल करके ही बाप दादा को कंबाइंड रूप की बातें कहने से करते हैं। आगे मैंने बताया तब तक बाबा दीपक की बातें करते, दीपराज की ही बातें करते रहते हैं। अर्थात परमात्मा जो परम ज्योति है उसकी ही बात करते रहते हैं। ये दोनों का बीच का जो फर्क है, हम बाप और बाप दादा, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत 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 जरूरी है। कहीं वो समझ नहीं सकते हैं और उसके कारण गलती करते रहते हैं। बाबा ने ये भी कहा कल कि कितने भक्त, आपके जो भक्त जो है, कितने भक्त चारों ओर आप दीपकों को याद कर रहे हैं और आप दीपक चैतन्य दीप रूप में आप दीपराज से मिलन बना रहे हैं और वह मिलन दुनिया वाले दिवाली के रूप में मना रहे हैं। तो देखिए हमारा कितना सौभाग्य है। दुनिया वाले तो भक्ति मार्ग में क्या समझते हैं दिवाली को, और वास्तविक दिवाली का क्या अर्थ है कि हम चैतन्य दीपराज से मिलन मना रहे हैं। यही है सच्ची दिवाली। और बाबा ने कहा कि आप सबकी ये यादगार दिवाली किसकी यादगार है? हम सबकी दिवाली यादगार है और उसी कारण दिल में भी वहाँ हर एक के दीपक के दिल में निकलता है आवाज, वहाँ दीपराज वहाँ। ये हमारे दिल में निकलना चाहिए। और बाबा ने क्या किया, दिवाली को क्या कर दिया? दिवाली को कर दिया हर साल का यादगार बना दिया। हर साल दिवाली आती है ना, सब मनाते हैं दिवाली। भारत में क्या विदेशों में भी मनाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा हर साल का यादगार बना दिया। आप समझ सकते हो कि दीप की ज्वाला क्या है, रोशनी क्या है,
भक्त तो कोई ना कोई रोशनी जगा देते हैं। बॉम्बे में हमने देखा है, हाँ, महाराष्ट्र के अंदर कंदील जगाते हैं, कंदील में बल्ब वाले रख देते हैं और फिर उस ज्योति को जगा देते हैं। इस प्रकार से हम बाबा ने कहा, हाँ, कि भक्त तो कोई ना कोई प्रकार की रोशनी जगा देते हैं, लेकिन आप सच्चे दीपक जानते हैं कि अभी दीपराज और दीपकों का मिलन हो रहा है। फिर बाबा ने क्या किया, हाँ, यहाँ सारी सभा जो है, हाँ, सबको संतुष्ट किया। ये सबको संतुष्ट करने की भी एक कला है। हम लोग क्या करते हैं, हाँ, इतना सबको संतुष्ट नहीं करते हैं, कोई ना कोई हमारे से नाराज रहता ही है। तो बाबा ने क्या कल कहा, हम बाप दादा एक एक दीपक को देख, आगे से पीछे वाले तक, आगे में बैठे हुए हैं या पीछे बैठे हुए हैं, सबको देख और आपको दूर से देख रहे खुश हो रही है। तो ये आगे पीछे जो भी है बाहर के कॉन्फ्रेंस हॉल में, कंपाउंड में, इन सबको बाबा ने कवर कर लिया और सबको कहा, हाँ, आप चैतन्य दीपक को देख करके बाप बहुत खुश होता है। और बाबा ने कहा कि आप दीपकों को अपनी रोशनी कितनी प्यारी लगती है, और मिसाल भी दिया कि अगर स्कूल में भी 10-12 दीपक इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी ज्योति कितनी अच्छी लगती है। तो बाबा ने कहा इतना तो यहाँ जो चैतन्य दीपक जब इकट्ठे हुए हैं उसकी ज्योति कितनी सुंदर लगती होगी, प्यारी लगती होगी। कईयों को कल ये भी एक भाई ने मेरे को कहा, बाबा ने कल तो मुरली में घड़ी घड़ी वही बात रिपीट करते रहे। मैंने कहा नहीं भाई साहब, आप मुरली के सनातन सत्य को नहीं समझे हुए। बाबा रिपीट नहीं करते हैं, परंतु क्या है, हम लोग समझते नहीं है। हम समझते नहीं है इसलिए कह देते हैं कि बाबा तो मुरली में, कल भी मुरली में, हाँ, दीपक राज, दीप राज, दीप, और ये सारी बातें घड़ी घड़ी रिपीट करते हैं। बाबा रिपीट नहीं करते, परंतु क्या करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिपीट, अंग्रेजी शब्द है, हाँ, वही बात दोबारा और 3-4 बार रिपीट करते हैं, उसको रिपीटेशन कहते हैं। पर दूसरा एक शब्द है हैमरिंग। हैमरिंग का एक एग्जाम्पल है, एक कील जो है, कील आपको दीवार में ठोकना होता है, तो एक बार ठोकेंगे तो दीवार में कील नहीं जाएगा, परंतु 8-10 बार ठोकना पड़ता है, और 8-10 बार ठोकेंगे तब वो कील जो है, वो सब जो है वो दीवार में चला जाएगा। तो बाबा भी हम बच्चों को, हाँ, हमारे दिल दिमाग के अंदर, हाँ, रिपीटेशन के बदले में, हाँ, इतना करा रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं, ताकि बाबा का ज्ञान जो है, बाबा सुनाना चाहता है, वो ज्ञान हमारी बुद्धि में, हाँ, श्रेष्ठ रूप में, हाँ, जमा हो जावे। तो इसलिए बाबा का मुरली का जो सार जो है, तो मुरली का लक्ष्य है, वो ये न समझे हम, हाँ, कि बाबा रिपीट कर रहे हैं, परंतु बाबा हमारी बुद्धि के अंदर जो भी बातें हैं वो हैमरिंग कर करके फिक्स करना चाहते हैं, ताकि हम उसको भूल न जावे और माया के सामने के युद्ध के अंदर हम भूल न सके। इस प्रकार से मजबूत हमारे मन की और बुद्धि की, हाँ, कारोबार को श्रेष्ठ बना रहे हैं बाबा। तो ये भी समझने की बात है, हाँ, ये फंडामेंटल फर्क समझने की कोशिश करिए। और दूसरा क्या है, अलग अलग तरीके से बाबा ने वही बात रखी है। ये वो अलग अलग तरीके से एक ही बात को अलग अलग तरीके से रखना, ये भी एक श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ऑरेटर जो होता है, जिसके पास श्रेष्ठ वक्तृत्व कला होती है, हाँ, वो श्रेष्ठ वक्तृत्व कला वाला, हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है। हमने एक बार देखा था अटल बिहारी वाजपेयी, वो उसने 4 घंटा एक टॉपिक पर भाषण किया, तो 1.5 घंटे के बाद तो वो टॉपिक पर आया। इसके पहले इतने ही बनाता रहा, कारोबार करता रहा, और इस प्रकार से कारोबार करते करते 1.5 घंटे के बाद टॉपिक पर आया। तो इस प्रकार से वक्तृत्व कला का, हाँ, श्रेष्ठ एग्जाम्पल बहुत अच्छे होते। हमें भी, जिन्हों को इच्छा होती है कि हम अच्छे भाषण करें, हमारा भाषण का, हमारे बोलने का, हाँ, प्रभाव ज़्यादा पड़े,
जिसके लिए आपको मालूम होगा, बाबा ने कहा है कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो कम बोलने से क्या होता है, हमारी बोलने की शक्ति पावरफुल हो सकती है। और बोलने की शक्ति पावरफुल हो, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ हमारे बोलने की पावरफुल शक्ति हो, हमारा बोलने का प्रभावशाली हो, इसके लिए श्रेष्ठ में श्रेष्ठ साधन है मौन। हमारे पास गीत भी है, हमारे पास उनके पास गीत होगा, मौन की भाषा सीखो। और मौन की भी एक भाषा है, मौन की शक्ति है, और मौन की शक्ति के आधार पर हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व वो पावरफुल हो सकता है। तो ये भी है, जिनको अपनी भाषा को श्रेष्ठ बनाना है, भाषण को श्रेष्ठ बनाना है, और भाषण बहुत इफेक्टिव रहे, सामने वाला उससे प्रभावित हो जाए, इसके लिए हम मौन की शक्ति का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी भाषण करने की कला जो है, 16 कला संपन्न बनना है, उसके अंदर एक कला ये भी है, वक्तृत्व कला। कि हम ऐसा अपना विचार प्रकट करें कि सामने वाला सहज रूप से हमारी बात को समझ सके, न सिर्फ समझ सके परंतु मान सके। तो इसलिए इफेक्टिव भाषण करना, इफेक्टिव ऑरेटरी, इफेक्टिव वक्तृत्व कला, ये भी एक श्रेष्ठ कला का साधन है। कई बहन भाई भाषण करने में क्या होता है, डर जाते हैं। आपको मालूम होगा महात्मा गांधी जब आप साउथ अफ्रीका से भारत आ रहे थे तो उसका सम्मान समारंभ हुआ। सम्मान समारंभ के अंदर सम्मान के बाद उसको भाषण करने को कहा गया। वो खड़े हुए महात्मा गांधी, परंतु उसने 3 बार कहा आई बियर, आई बियर, आई बियर, और ज्यादा बोल नहीं सके, बैठ गए। कारण क्या था कि उस समय तक महात्मा गांधी ने अपनी वक्तृत्व कला उसका डेवलपमेंट नहीं किया था, और डेवलपमेंट नहीं किया था उसके कारण क्या हो गया, उसका पांव जो है रुक गया। तो वक्तृत्व कला ये भी एक बड़ी कला है, और वो वक्तृत्व कला को हम जितना शार्प करें, हमारी बुद्धि को शार्प करें, हमारे मन को इतना पावरफुल बनावे, ताकि हम जो वक्तृत्व के रूप में जो कहे सबको, वो सारी दुनिया माने, और इसके द्वारा हम अपना लक्ष्य जो है वो सिद्ध करें। तो इसलिए वक्तृत्व कला जो है उसको भी डेवलप करने की बहुत जरूरी है। ये सब पुरुषार्थ करने की बात है, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम गपशप लगा सकते हैं, परंतु इफेक्टिव स्पीच हमारी होनी चाहिए, तब उससे क्या होगा, हम सामने वालों को कन्विंस कर सकते हैं। वकीलों की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। हमारे पास बॉम्बे में एक वकील है, और एक अपीयरेंस का 6.5 लाख रुपया लेता है। कारण यही है कि उसका जो बोलना जो है इतना अच्छा प्रभावित करने वाला होता है कि जजेस जो है उनकी बातों में मानने लग जाते हैं। और कई ऐसे वकील होते हैं उनको खाने का भी नहीं मिलता है, उनके जेब में भी कुछ भी नहीं होता है, ऐसे भी होते हैं। ये सब का कारण मुख्य क्या है, वकीलों की वक्तृत्व कला। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि आप सबको अपनी वक्तृत्व कला डेवलप करनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा दीप की ज्वाला क्या है, रोशनी क्या है। हम अपने आत्मा को देखें और हमारी आत्मा की दीपक की ज्वाला क्या है, रोशनी क्या है, उसको मापदंड के रूप में हमको देखना पड़ेगा। फिर बाबा ने क्या कहा, फिर लास्ट तक पहली बार दीपराज तक बाबा बात करते हैं। बाबा ने कहा बाप दादा ही चैतन्य दीपकों को देख सकते हैं, वह बाप के बच्चे एक दो को देख रहे हैं। तब तक चैतन्य दीपक और दीपराज की बात कही है। अब उसके बाद बाबा ने हम बाप दादा के रूप में अपना रूप बदली कर दिया और ब्रह्मा बाबा को साथ में लिया। और बाबा ने कहा
बाप दादा भी हर मुस्कुराते हुए दीपक को देख चैतन्य दीपकों की दिवाली मना रहे हैं। पहली बार बाप दादा ने मुरली के अंदर बाप दादा दोनों का संबंध से हम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुए। पहले दीपराज के रूप में प्रत्यक्ष हुए और फिर अभी पहली बार हम बाद में हम बाप दादा हर जगह पर बाप दादा आया हुआ है। तो ये भी एक कला है। हाँ, और ये समझने की कला है। हाँ, कि बाप क्या है और बाप दादा क्या है, ये दोनों के बीच का फर्क अगर नहीं समझेंगे न, हाँ, तो गड़बड़ कर देंगे। और इसके लिए बाप और बाप दादा के बीच में, हाँ, संबंध के बीच में क्या फर्क है, दोनों का रूप में क्या फर्क है, वो समझने की बहुत बहुत जरूरत है। बाबा ने फिर बताया है अभी बाप दादा, पहले बाप ने बताया कि बाप बच्चे नंबरवार हैं। अब बाप दादा भी यही बात कहते हैं। बाप दादा को तो बहुत अच्छा लगता है दीपक नंबरवार तो है, लेकिन जगे हुए दीपकों को की सभा को देखकर कितनी खुशी हो रही है। तो ब्रह्मा बाप ने भी और ब्रह्मा एक तो बाबा ने भी, दोनों ने कह दिया हम बच्चों को दीपक की ज्योत है वो नंबरवार है। हाँ, तो पहले खाली शिव बाबा ने दीपराज ने ज्योति के बारे में कहा नंबरवार है। अब नया जो रोल जो है बाप दादा का, जो कंबाइंड रोल जो है वो हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। और बाप दादा भी कहते हैं कि हर दीपक नंबरवार तो है। और बाबा कहते हैं वह जगे हुए दीपक वह सदा ज्योति ज्योत। और भक्तों को कितने भक्त आपको कितना प्यार से याद करते हैं। हमारी बाबा की एक मुरली है, पुकार और उपकार। जो पुराने बहन भाई होंगे उसको मालूम होगा कि अव्यक्त बाप दादा की एक मुरली है, पुकार और उपकार। जहाँ बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को अपने भक्तों की पुकार याद आती है। क्या है, हमारे दो प्रकार के हमारे संबंध में लोग आएंगे। सतयुग त्रेता में हमारी प्रजा होगी, और बाबा ने कहा है कि हर एक को अपनी राजधानी स्थापन करनी है तो अपनी प्रजा बनानी पड़ेगी। और द्वापर के बाद क्या होगा, हमारा गायन हो, हमारा पूजन हो, या गायन और पूजन हो, इस प्रकार से हमारे भक्तों को तैयार करना पड़ेगा। ये हमारे भक्त भी संगम युग में ही तैयार होते हैं, क्योंकि वो हमारे भक्त जो है वो सतयुग त्रेता में तो आ नहीं सकते। कारण यही है, वो ऐसा ही मानते हैं कि सुख तो कागविष्ठा समान है, इसलिए सतयुगी सुख को भी वो कागविष्ठा समान समझते हैं। मैं हमेशा ही एक कहानी सुनाता हूँ कि बाबा जो है सबको एक समान वरदान देते हैं, कि बाबा ने सबको एक समान वरदान दिया है। शास्त्रकारों ने भी, उनको भी यही वरदान है। हम श्री बाबा के बच्चों को भी यही वरदान है। बाबा ने कहा है कि मैं सोने की दुनिया की स्थापना करता हूं, मैं सोने की दुनिया की स्थापना करता हूं। तो भक्ति मार्ग वालों ने क्या समझा, सोने की मना नींद करने की, और इसलिए उन्होंने वो वरदान प्राप्त करने की मेहनत किया है, जिसको बाबा ने दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक दुनिया की बातों में कहे मुक्ति की चाहना रखी। मुक्ति की चाहना रखी, या तो 2500 वर्ष तक क्या करेंगे, ऊपर परम धाम में आराम से सोते रहेंगे। तो उनके लिए भी सोने की दुनिया हो गई, और हम बच्चों को भी सोने की दुनिया माना सतयुग अर्थात गोल्डन एज। तो दोनों को एक समान वरदान दिया, और इसलिए मुक्ति का जो प्राप्ति का है, उनसे आगे बढ़ करके जीवन मुक्ति का, अगर जीवन मुक्ति की दुनिया में आना है तो आपको वो जो मुक्ति का गेट है, भक्ति का गेट है, हाँ, इस प्रकार से मान्यताएं जो है ट्रेडिशनल, सुख तो कागविष्ठा समान है, इन सब बातों से ऊपर होकर के वो दीवार जो है, वो बॉन्डेज जो है, जैसे जेल की दीवारें होती है, इस प्रकार से वो विचारों की
भक्ति की भी दीवार है। इस दीवार को क्रॉस करके जो आगे आएगा वही जीवन मुक्ति की दुनिया में पद प्राप्त कर सकता है। हाँ, द्वापर के ऊपर का कोई भी पद जो हैगा वो कौन प्राप्त कर सकेगा? भक्ति की दीवार को तोड़ करके आना चाहिए। सिनेमा का भी एक गीत है ना, ऊंची ऊंची दीवारों को तोड़ मैं आई तेरे द्वार। इस प्रकार का सिनेमा का भी एक गीत है। तो हम भी भक्ति की ऊंची ऊंची दीवारें जो है उसको क्रॉस करके आए। कईयों को क्रॉस करने में समय लगा होगा, कईयों ने जल्दी से जल्दी कर लिया होगा। हर एक का अपना पुरुषार्थ है कि ये दीवार को, ये जंजीर को, भक्ति की जंजीर जो भी है, जो भी मुक्ति का गेट जो है, मुक्ति पाना, उसके बदले में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करना, ये हमारे हाथों में है। हम अपने भाग्य के विधाता है। हमारे ब्रह्मा बाबा ने योग की प्रदर्शनी का लास्ट चित्र बना करके भेजा था। उसके अंदर नीचे में ही लिखा हुआ था कि आपका भाग्य आपके हाथों में है। आपका भाग्य न और कोई बना सकता है, न कोई बिगाड़ सकता है। आप अपने भाग्य के मास्टर विधाता हो। तो हम सब यहाँ जो भी बैठे हुए हैं वो जान ले कि हमारा भाग्य हम ही बना सकते हैं। हमारा भाग्य शिव बाबा भी नहीं बना सकता है। शिव बाबा भाग्य बनाने का रास्ता बता सकता है, परंतु शिव बाबा पुरुषार्थ करें और हमारा पुण्य का खाता भर जावे, वो हो नहीं सकता है। हमको ही अपने पुरुषार्थ के द्वारा भक्ति की जंजीर तोड़ करके द्वापर युग के ऊपर त्रेता और सतयुग की दुनिया के अंदर प्रवेश करने का लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा जो भी कहो, विदेश की भाषा में कहे, लाइसेंस भी होना चाहिए, पासपोर्ट भी होना चाहिए, वीजा भी होना चाहिए। इस प्रकार से सतयुगी त्रेता युगी दुनिया के अंदर जाने के लिए श्रेष्ठ पासपोर्ट, श्रेष्ठ वीजा और श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी चाहिए। तो वो हम सबको करना होगा। और इसलिए अभी भी कई बहन भाई हैं, वो अभी भी दो नाव में चलते रहते हैं। भक्ति भी करते हैं, ज्ञान में भी चलते हैं, दोनों बात में चलते हैं। तो एक अव्यक्त मुरली है कि दो नाव में चलने वाले क्या होता है? एक नाव में, भक्ति की नाव में एक पग और ज्ञान की नाव में एक पग, तो क्या होगा? उसका प्रोग्रेस जो है वो नहीं होगा। दोनों पांव भक्ति के नाव से निकल करके दोनों ही पांव ईश्वरीय सेवा की कहो या तो ज्ञान की नाव में आना ही चाहिए। जिसका दोनों पांव ज्ञान की नाव में आ जाएगा उसका प्रोग्रेस फास्ट होगा। दोनों पांव में पांव रखने के कारण क्या होता है? अभी भी कईयों के दिल में हमने देखा हुआ है, कईयों के घर में अभी भी लौकिक दुनिया की बातें है, लौकिक दुनिया का कारोबार है, लौकिक दुनिया के रिश्तेदार है, लौकिक दुनिया की जिम्मेदारियां हैं। वो उनके पाँव के अंदर बेड़ी बन करके, पाँव के अंदर जंजीर बन करके उनके प्रोग्रेस को आगे नहीं बढ़ने देती। ये करुण वास्तविकता है। इसलिए आप सब सोचिए कि हमने भक्ति की दीवार जो है उसको क्रॉस किया है या नहीं किया है। क्या अभी तक भी भक्ति की जंजीर कहो, भक्ति की बातें जो हो कहो, उसके आधार पर हमारा जीवन व्यवहार चलता है या नहीं चलता है, वो सोचने का है। और जितना जल्दी हम भक्ति की दीवार क्रॉस कर करके ज्ञान मार्ग में आ जाएंगे, इतना ही श्रेष्ठ पद हम प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हमारे हाथों में है। हमारा भाग्य हमको ही बनाना है कि हम द्वापर से ऊपर की भक्ति की जंजीर से ऊपर और सतयुगी दैवी दुनिया की कारोबार में हम कैसे आ सकते हैं, और उसके लिए हमारा यथार्थ पुरुषार्थ है या नहीं है। अगर यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है तो फिर पुरुषार्थ के अंदर परिवर्तन करिए और भक्ति मार्ग की जंजीर को छोड़ दो और ज्ञान मार्ग के रास्ते पर तीव्र गति से, जो बाबा ने कहा है, उड़ती कला का पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा उड़ती कला का पुरुषार्थ करो तो क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेगा। मैं समझता हूँ आप सब भी चाहते होंगे कि हमारा श्रेष्ठ पद हो। तो श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए भक्ति की जंजीर जो है उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। परंतु अभी भी खास करके माताएं बहनें जो है वो भक्ति की थोड़ी थोड़ी जंजीरें
रखती रहती है। आज के दिन भी हमारे पास आए तो कईयों ने कहा आज तो गुरु पूर्णिमा है। मैंने कहा आज तो गुरु पूर्णिमा नहीं है। कहा नहीं नहीं आज गुरु पूर्णिमा है। मैंने कहा अच्छी बात है। हमने कैलेंडर बुलाया और दिखाया कि आज गुरु पूर्णिमा नहीं है, परंतु आज गुरु नानक जयंती है। तो क्या है, अभी तक हम समझते नहीं है गुरु पूर्णिमा क्या है और नानक जयंती क्या है, उसके बीच का फर्क नहीं समझते हैं और उसके परिणाम रूप क्या होता है। बाप जो भी है जैसा है और ये दैवी परिवार जैसा है उसको समझ नहीं सकते। मैंने एक बात सोची हुई है, मैं आपको बताऊं। हम सभी हमारे टीचर जो भी ऐसे समझते हैं, मेरा जिज्ञासु, मेरा सेंटर की हदें, मेरा जोन, मेरा सब जोन, पर तभी एक आगे का भी पुरुषार्थ करना जरूरी है। जैसे दादी जानकी ने बहुत प्रयत्न करके हम सबके दिल में मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, उस प्रकार की भावना दृढ़ संकल्प के रूप में हमारे सब के अंदर वो बिठा दिया। वो दादी जानकी का पुरुषार्थ है और उसके कारण मेरा बाबा, मेरा बाबा आ गया और उसके कारण उस प्रकार के गीत भी बन गए। और गीत भी बन गए, आप सुनते भी हैं, मेरा बाबा आ गया है, ये सारे गीत बनते हैं। अभी एक पुरुषार्थ और बाकी है, हाँ, कि जैसे मेरा सेंटर है, मेरी हदें है, मेरा जिज्ञासु है, उस प्रकार से आगे का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। आप सब करते हो। यहाँ पर 15 दिन के लिए जो आते हो और जो ड्यूटी जो मिलती है वो मेरा यज्ञ समझ करके करते हैं। और मेरा यज्ञ समझ करके करना सिर्फ 15 दिन के लिए नहीं, परंतु सारे साल मेरा यज्ञ कर करके पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा, यज्ञ के प्रति जो आपका स्नेह जो है, आपके जो प्रेम जो है, शक्ति जो है यज्ञ से जो प्राप्त होती है। हम बाबा ने भी, साकार बाबा ने भी मुरली में कहा है, सर्वश्रेष्ठ क्या है, यज्ञ के साथ संबंध रख करके यज्ञ जैसा चलता है। यज्ञ जिस स्पीड से चलता है, इस स्पीड से चलना, वो इससे कारण क्या हो जाएगा, मूर्ति कला का पुरुषार्थ हो जाएगा। आप सब, हम तो यहाँ रहते हैं, आते रहते हैं, इसके लिए हम जानते हैं कि यज्ञ किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जो बाबा कहते हैं ना उड़ती कला का, तो यज्ञ जो है उड़ती कला के पुरुषार्थ के आधार पर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। तो हम भी बाबा की यज्ञ की स्पीड के साथ साथ अपनी स्पीड को भी अगर बढ़ाएंगे नहीं तो यज्ञ आगे चला जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। और इसलिए आप सबको हमारा अनुरोध है कि जिस प्रकार से यज्ञ है, यज्ञ के साथ संबंध रखेंगे, यज्ञ में कारोबार क्या होता है वो सब देखेंगे। इंटरनेट पर भी आता रहता है, हमारे अबू से जो भी समाचार जाता है इंटरनेट के द्वारा या तो और भी कई तरीके से, उसको देख करके यज्ञ के साथ अपने पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाइए। तो क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, मेरा बाबा। इसी प्रकार से दूसरा स्लोगन हो जाएगा, मेरा यज्ञ। बाबा ने कहा है, दो बात में मेरा मेरा हो सकता है, बाकी सब बात में मेरा मेरा मेरा, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा धंधा, ये सब में वो मेरा डेंजरस है। और दो बात में मेरा बहुत अच्छा है, एक है मेरा बाबा और दूसरा है मेरा यज्ञ। ये बाप का स्थापन किया हुआ यज्ञ हम सब का है, क्योंकि हम सबको उसको आगे बढ़ाना है। और क्या होगा, मेरा यज्ञ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्युग की स्थापना हो गई, उसके बाद क्या होगा, बाबा हम बच्चों को नीचू भेज देंगे कि जाओ बच्चे दुनिया को संभालो। दुनिया के अंदर अखंड अटल निर्विघ्न राज्य 2500 वर्ष तक स्थापन करना है। तो 2500 वर्ष तक स्थापन करना है, उसके लिए क्या कला सीखनी पड़ेगी। इसके लिए मेरा बाबा तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि सत्युग में हमको बाबा याद नहीं आएगा, परंतु मेरा यज्ञ है, मेरी ये दुनिया है, मुझे इस दुनिया को अखंड अटल निर्विघ्न रूप में चलानी है। और इस प्रकार का मेरा बाबा और मेरा यज्ञ, तो ये एक पुरुषार्थ है। अब उड़ती कला का कहो, पुरुषार्थ कहो, कि जिसके आधार पर
आप हम सब तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एक कला है, ये भी एक ध्यान रखने की बात है, किस स्पीड से यज्ञ आगे बढ़ रहा है। हमारे दादियों का और हमारे बड़े भाइयों आदि जोन इंचार्ज भाई बहन, इस सबका पुरुषार्थ के कारण यज्ञ फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। आपको यहाँ नहीं आते रहेंगे, साल में 1-2 बार आए, इनसे मालूम नहीं पड़ेगा कि यज्ञ किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और यज्ञ की स्पीड समझ नहीं सकतेंगे, उसके कारण क्या हो जाएगा, यज्ञ आगे बढ़ जाएगा और हम पीछे न रह जाए, इसका ध्यान रखने का है। नहीं तो क्या होगा, पहले से देरी से तो आए हैं और अभी भी पुरुषार्थ ढीला करेंगे, कमजोर करेंगे तो क्या होगा, यज्ञ आगे बढ़ जाएगा। और जो श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य हमारे से नहीं होगा। और हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ हो, इसके लिए मेरा यज्ञ, मेरा बाबा, इस प्रकार से बाबा के द्वारा स्थापित ये यज्ञ भी मेरा है और इसके कारण मेरा यज्ञ को श्रेष्ठ बनाना, उसके द्वारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना, ये भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये भी कार्य करने की बात है। ये एक नई दिशा है पुरुषार्थ की कि मेरा यज्ञ, इस प्रकार का जैसे हम लोग, हमारी बहनें, हमारे हम सब भाई बहन मेरा सेंटर वो करते हैं। अभी उनसे भी आगे जाना है, आगे बढ़ना है और मेरा जोन, मेरा सब जोन, उनसे भी आगे मेरा यज्ञ, ये बहुत बड़ी बात है और उसको क्रॉस करना था। मेरा यज्ञ, मेरा सेवा केंद्र, मेरा जोन, मेरा सब जोन, इन सब से भी ऊपर आगे की कदम जो बात है, आगे का कदम उठा करके मेरा यज्ञ की भावना डेवलप करना बहुत जरूरी है। और जो इसको करते हैं ना, उसको बाबा ने भी कल भी कहा, यहाँ रहने वाले को कहा, कितना मेहनत करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं। आप सब तो यहाँ मुरली सुन करके चले जाते हो, परंतु हमारे किचन डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, हाँ बेचारे मुरली नहीं सुन सकते वहाँ, या तो वहाँ टेलीविज़न में जो सुनते होंगे वो भी सुनते हैं, बाकी खाना पीना सब आपके लिए तैयार रखते हैं। अगर वो भी नक्की करें कि हम भी आपके तरह से मुरली सुनेंगे, वो भी यहाँ आकर के बैठ जावे। कल रात को बाबा 9:08 को गए, उसके बाद किचन वाले कहे कि अभी हम जा कर के खाना पीना पकाते हैं, तो क्या होगा, 2 घंटे के बाद खाना मिलेगा, तो आप 2 घंटे तक कहाँ से इंतजार कर सकेंगे। तो देखिए उनका त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ कितना महीन है। हाँ, कि जैसे आप मुरली पूरी होती है और आप सब जा कर के किचन में जा कर के खाना पीना आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से यज्ञ की सेवा के अंदर त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ आदि बहुत जरूरी है। और यज्ञ में अनेक साधन बन रहे हैं, हमारे सोलार का साधन बन रहा है, बाबा का स्टूडियो बन रहा है, ऐसे बहुत सी बातें बन रही है। और इस प्रकार से कारोबार करेंगे, जैसे आज सुबह भी हरिलाल भाई ने बताया, स्पीकिंग ट्री, इसका बुद्धिजीवी लोगों की सेवा के लिए ये साधन बना हुआ है। और वो स्पीकिंग ट्री के अंदर 6,000-7,000 ऐसे लक्ष्य लोग हमारे बातों को पढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख लोग स्पीकिंग ट्री के अंदर बाबा के ज्ञान को पढ़े। ऐसे बुद्धिजीवी अगर सेवा बाबा का ज्ञान सुने, तो यज्ञ के जो स्पीड जो है, इन बुद्धिजीवियों के कारण यज्ञ की स्पीड बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये सारा पुरुषार्थ करने के लिए, बढ़ाने के लिए मेरा यज्ञ ये बहुत जरूरी है। तो ये भावना रखना, मेरा यज्ञ, बाकी सब बातें में मेरा मेरा दुख उत्पन्न करने वाला है। और तो मेरा बाबा और मेरा यज्ञ, मैं बाबा का, मेरा मैं बाबा मेरा, यज्ञ मेरा, मैं यज्ञ का, इस प्रकार की फिलॉसफी डेवलप करनी बहुत 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 ज़रूरी है। ये भी एक मिसिंग डायमेंशन है हमारे पुरुषार्थ में कि हम 15 दिन के लिए आते हैं, 15 दिन के लिए मेरा यज्ञ करते हैं, फिर बाकी का क्या हो जाता है, 11.5 महीना, हाँ वही पुरानी बातें हो जाती है। और तो यज्ञ के साथ कनेक्शन रखो। यज्ञ के साथ का, यज्ञ में कारोबार जो होता है, ज्ञानामृत छपता है, वर्ल्ड इंडोल छपता है, प्योरिटी छपती है, इन सब के साथ ध्यान रखो पुरुषार्थ के लिए। हमारी दादी जानकी इतने बिजी रहती है और तबीयत भी नादुरुस्त रहती है, तो भी हर एक मैगजीन, ज्ञानामृत पढ़ती है, सभी मैगजीन पढ़ती रहती है। और हम लोग फुर्सत होते हुए भी ये सब नहीं पढ़ते हैं।
दादी जानकी पढ़ती है और कई बार हमको कहती है, रमेश तुमने ये लिखा, ये कैसे हुआ, ये बराबर लिखा, ये ऐसा किया, इस प्रकार से करते हैं। तो ये दादी जानकी क्या करती है, हर समय अपने समय को सफल करने का प्रयत्न करते हैं। हमको भी अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, तो हमारा हर समय, हर सेकंड पूर्ण रूप से सफल करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि बाप दादा ने अभी पहली बार बाप दादा शब्द यूज किया, और बाबा ने भी क्या किया, बाप दादा दोनों चैतन्य दीपक को देख खुश हो रहे। फिर सेवा के रूप में लक्ष्य बताया। सेवा, बात सेवा करने की है, परंतु सेवा करने का तरीका जो है, बताने का तरीका है, हर समय बाबा नया तरीका बताते हैं। और दीपक के कनेक्शन की कल की मुरली थी, इसलिए क्या बाबा ने बताया, अभी आगे भी, ये सेवा का लक्ष्य दिया हुआ है, अभी आगे भी अपनी जोत से, अभी आगे भी अपनी जोत से, दीपकों की जोत से, आप दीपकों की जोत से औरों को भी दीप बनाते जगाते चलो, औरों को भी दीप बनाते और जगाते चलो। जो गीत है ना, हमारा एक गीत है, जोत से जोत जगाते चलो, इस प्रकार के हमारा एक गीत है। हमारे गीत भी बहुत सुंदर सुंदर हमारे कई भाई बहनों कवियों ने सब लिखा हुआ है। तो जोत से जोत बना करके चलो, ये बाबा ने बताया कि अपनी जोत से, दीपक की जोत से औरों के वो दीप बना करके जगाते चलो। और विश्व में चैतन्य दीपक को नहीं जानने के कारण स्थूल दीपक जगाते हैं। आपको क्या करना है, चैतन्य दीपक को जगाने का है। फिर बाबा ने एक बात कही, दीपक रूप में जगते हुए देख खुश होते हैं, परंतु क्या है, हर एक दीपक की रोशनी में फर्क है। जो पहले ऊपर 2 बार कह दिया नंबरवार है, यहाँ अलग तरीके से बताया बाबा ने कि हर एक दीपक की रोशनी में फर्क है। तो हमारी रोशनी क्या होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, उसकी मेहनत करने की है। बाबा ने क्या बताया, बाबा दीपकों की सभा को देख रहे हैं और हम बच्चों का संगठन देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बताओ ये संगठन कितना प्यारा है। फिर बाबा ने कहा, एक एक चैतन्य दीपक, एक एक चैतन्य दीपक अपनी ज्योति को जान सकता है। हर एक को अपनी ज्योति को जानने का प्रयत्न करने का है कि मेरी ज्योति कितनी पावरफुल है, मेरी ज्योति के आधार पर मैंने अन्य कितने दीपकों की ज्योति जगाई हुई है। बाप दादा तो आप बच्चों को स्वरूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है। बाबा, हाँ, हम आत्माओं को आत्मा के रूप में देख सकते हैं, हम तो शरीर के सहित ही देख सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, बाप दादा बच्चों को स्वरूप में देख सकते हैं, और बच्चे जो है बुद्धि द्वारा जान सकते हैं अपना स्वरूप कि मैं दीपक हूँ, यह बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। तो आप सभी ने इस सभा में दिवाली, सच्ची दीपकों की दिवाली, जगे हुए दीपकों की दिवाली देख रहे हैं। इस प्रकार से बाबा ने जगे हुए दीपकों की दिवाली वो देख रहे बताया। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा चैतन्य दीपकों को देख बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, वाह दीपक वाह। फिर बाबा ने क्या किया, फिर नई तरीके से वही बात कही कि हर एक की सूरत, हमारा फेस जो है, हर एक की सूरत अपनी जगी हुई सूरत से अपना परिचय दे रही है। वही सूरत शब्द 2 बार यूज किया है, परंतु दोनों बार उसका अर्थ अलग बताया। बाबा ने कहा, हर एक की सूरत अपनी जगी हुई सूरत से, आप समझा, हाँ, हर एक की अपनी सूरत और अपनी जगी हुई सूरत से अपना परिचय दे रहे हैं। तो ये हमारी जगी हुई सूरत के आधार पर हम कितना अपना परिचय, कितना ज्ञान की रोशनी फैला रहे हैं,
ये हमें चेक करने का है। और बाबा ने कहा, एक गुप्त बात बताई है बाबा ने, बहुत गुप्त बात, जिसको समझने के लिए बाबा का ही दिव्य दृष्टि चाहिए। बाबा ने कहा है कि आप लोग अब यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी अभी अभी जगे हुए रूप से अनेक भक्तों को साक्षात्कार करा रहे हैं। हमारे भक्तों को, हमारे जगे हुए रूप को, जो हमारे भक्त द्वापर युग से बनने वाले हैं, उनको भी हम अपना साक्षात्कार करा रहे हैं। जो मैंने आपको कहा ना, पुकार और उपकार, तो हमारे भक्त जो है हमारे पुरुषार्थ के आधार पर हमारा उपकार के लक्ष्य रख करके, स्वार्थ रख करके हमारी पूजा भी करते हैं। बाबा ने फिर सबको बताया, द्वापर से लेकर के आपके भक्त कितने होंगे, द्वापर से लेकर के आपके भक्त सतयुग त्रेता में क्या होंगे, आपकी प्रजा कितनी होगी, और द्वापर से क्या हो जाएगा, आपके भक्त कितने होंगे। चाहे आपके रूप को जाने न जाने, लेकिन उनको तो ड्रामा दिखाई दे रहा है। ड्रामा के आधार पर वो समझ जाते हैं कि ऐसे कोई दीपक है जगाने वाला। और उसके लिए क्या होगा, उनको ये संदेश मिलता रहता है। कल भी देखो ना, हमने देखा, हमने निर्भय भाई को पूछा कि सभा में 50% नए हो गए, तो निर्भय भाई ने कहा नहीं, 50% से ज़्यादा 60-65% नए हो गए। तो नए दीपक जो है, ये सारे एक साल में पुरुषार्थ कर करके जगे हुए यहाँ आए। तो ये नए दीपक की जो रोशनी जो है, नए दीपकों का पुरुषार्थ है। बाबा यही कहते हैं, आप साधारण रूप में आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ साधारण रूप में बैठे हो, लेकिन आपके भक्त आपको दीपक के रूप में देख रहे हैं। और बाप दादा भी वह बच्चे वह के स्वरूप में देख रहे हैं। फिर बाबा ने सवाल पूछा है, बाबा ने सवाल पूछा हुआ है कि सभी खुश और आबाद है। सबको ये सवाल पूछा हुआ है, सब खुश और आबाद है। हाथ भी उठाया है। कोई भी बात आवे, समस्या तो आएगी, कोई भी बात आवे, आप जगे हुए दीपक के सामने आवे तो दीपक जग जाए, ऐसे दीपराज आप हो। आप सबके सामने आते ही वह स्वरूप को जान जाए, ऐसा। और ऐसा क्या होगा, और एक बाबा ने त्रिकालदर्शी बाप है, त्रिकालदर्शी बाप के कारण त्रिकालदर्शी बनने की एक झलक दिखाई है। सामान्य रूप से बाबा बताते नहीं है त्रिकालदर्शी का कारोबार, परंतु कल बताया है। ऐसा भी समय आएगा, ऐसा भी समय आएगा, अभी समय नहीं आया है सबके लिए। ऐसा भी समय आएगा जो आपके सामने आने से आपके भगत आपका दिव्य स्वरूप देखने में आएंगे, और आपका जो साधारण स्वरूप है वो उनके सामने से गायब हो जाएगा। ये आगे चल करके ऐसा होगा, परंतु किसका होगा, जो इस प्रकार का यथार्थ पुरुषार्थ करेगा, तो उसका क्या होगा, आपका दिव्य स्वरूप जो है अपने भक्तों के सामने आएगा, और आपका जो साधारण साकार स्वरूप है वो गायब हो जाएगा। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बाप दादा जैसा समय उस रूप में देखते हो, इसी प्रकार से आप सभी भी ऐसे दिखाई देंगे। ये भविष्यवाणी है। बाबा की इस भविष्यवाणी को साकार करने के लिए हम बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप साधारण रूप में नहीं दिखाई देंगे, भविष्यवाणी के रूप में बाबा बताते हैं, आप साधारण रूप में नहीं दिखाई देंगे, परंतु क्या होगा, साधारण रूप में देवता रूप में या देवी देवता के रूप में दिखाई देंगे, देवी देवता के रूप में दुनिया के अंदर दिखाई देंगे। और फिर भी देखो, बाबा ने
फिर भी थोड़े बच्चों के लिए सर्टिफिकेट दिया है, थोड़े बच्चे। हाँ, उसके अंदर आप हम सब है या नहीं, वो एक प्रश्न है। बाबा ने कहा है अभी भी देखो, बाबा ने थोड़े लोगों को समझा दिया, अभी भी कोई कोई बच्चों से यह प्रैक्टिकल भाषा आती है। अभी भी कोई कोई बच्चों से यह प्रैक्टिकल भाषा आती है, लेकिन अंत तक में सभी ऐसे स्टेज पर पहुंच ही जाएंगे। वो अंत की बात है, पर अभी क्या है, हाँ, थोड़े ही बहन भाई है जिसके कारण उनके शिकल से, उनके पुरुषार्थ से ऐसी भाषा आ सकती है। फिर बाबा ने क्या कहा, सभी खुश है? फिर सवाल पूछा, ऊपर में भी जो पूछा आप खुश और आबाद है, फिर से पूछा हुआ है सभी खुश है? फिर दोबारा वो प्रश्न रिपीट किया, खुश है? और हाथ उठाओ। और उसके बाद क्या कहा बाबा ने कि खुशी तो आपकी अपनी चीज है, खुशी तो आपकी अपनी चीज है, खुशी कोई अन्य चीज नहीं, अपनी चीज है, वो अपने में लाओ। हाँ, और क्या करना है, अपनी चीज को अपने में लाओ, यही पुरुषार्थ करना है। ऐसा कर करके बाबा ने मुरली समाप्त किया 8:35 को, अर्थात 35 और 3 मिनट 38 मिनट बाबा ने मुरली चलाई। उसके बाद इंदौर जोन से बात किया है कैसे सबको सेवा करने का चांस मिलता है। उसके बाद पहले कर्नाटक जोन से बात किया, इसके बाद इंदौर जोन से बात किया, फिर डबल विदेशियों के साथ बात किया। हर डबल विदेशी कोई ना कोई तरीके से चांस ले लेते हैं, शायद थोड़े भी हो, पर सबकी हाजिरी जरूरी है, अब सब तरफ की होती है। इसलिए बाबा ने कहा है डबल विदेशियों को डबल बार क्या 1000 बार बधाई हो। ऐसे ही जो जोन्स की सेवा करने के लिए निमित्त बने हैं, बाबा ने उनको भी उन्होंने कितने बार 1000 बार मुबारक हो, मुबारक हो। फिर पहली बार जो आए हुए उसके लिए भी कहा है। और उसमें एक साधु आया हुआ था कल, यहाँ पर कर्नाटक से एक साधु महाराज आए थे, उनको भी बाबा ने कहा कि बाबा इस साधु को भी देख रहे हैं, अच्छा है अपने हम जिन्स को जगाओ। साधु को कहा अपने हम जिन्स को जगाओ, ऐसे ग्रुप को लेकर के आओ तो अच्छा सभी समझे कि इनों की सेवा कैसे हो रही है। फिर बाबा ने जानकी दादी से बात किया, वो तो मैंने आपको बताया। फिर मोहिनी बहन से बात किया, फिर मेरे साथ भी बात किया। मेरे साथ बाबा ने कहा अच्छा है सभी मिल कर के आपस में सेवा के प्लान वगैरह बनाते हो, वह बाप दादा को अच्छा लगता है। आपस में मिल कर के इस प्रकार के सेवा का प्लान बनाते हो, बाबा को अच्छा लगता है। और कर रहे हैं और भी करना है। आपस में मीटिंग करते हो सेवा की, थोड़ा और भी बढ़ाते जाओ, ज़्यादा मीटिंग कर करके पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाते जाओ। अच्छा है अभी अच्छा चल रहा है इस प्रकार से यज्ञ कारोबार के बारे में हम बच्चों को बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। और फिर ब्रिजमान भाई को भी कहा हाँ सब ठीक रहेगा, क्योंकि उनकी तबीयत बराबर नहीं थी, पिछले 12 अक्टूबर को नहीं आ सके। तो इस प्रकार से कल की ये अव्यक्त मुरली है। दो प्रश्न मुख्य बात का ध्यान रहे, एक तो जो दादी जानकी को सवाल पूछा कि शरीर को चलाने को आता है ये बात, और दूसरी चैतन्य और चैतन और चैतन्य का बीच का फर्क समझ कर करके अपनी हम दीपक रूपी, हम आत्मा रूपी दीपक की ज्योत श्रेष्ठ रूप में जगाने का पुरुषार्थ करना होगा। ये दो बातें मुख्य सार के रूप में है। बाकी तो सारी मुरली है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तब ही उसके अंदर की जो खूबी जो है, वो खूबी जो है वो आपको ध्यान में आएगा। बाकी ऊपर ऊपर से जो करेंगे उसको कोई समझ में नहीं आएगा, वो तो वही समझेगा, वही कहेगा अरे बाबा तो रिपीट करता रहता है। और इसके कारण बाबा की मुरली का जो असली
इम्पोर्टेंस जो है, मज़ा जो है, अगली जो स्वाद है, वो स्वाद नहीं स्वीकार कर सकेंगे। तो इसलिए आप सबको हमारी रिक्वेस्ट है कि बाप जिस प्रकार से मुरली सुनाते हैं, जिस प्रकार का कारोबार करते हैं, जिस तरह से बाप समझाते हैं। दादी जानकी का एक पुरुषार्थ हमने सुना हुआ था दादी के मुख से कि जब बाबा के पास कराची में और हैदराबाद में थे तो एक ही मुरली 21 बार 20 बार पढ़ते थे, ताकि इसलिए पढ़ते थे कि मैं भी बाप के समान, बाप के जैसे बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा समझाते हैं, इस प्रकार मैं भी अपनी वाणी को बाप की मुरली के समान, बाप की वाणी के समान बनाऊं। तो हम सब भी बाप की मुरली को, अभी आज के ज़माने में तो सहज हो गया है। कल की मुरली जो है डिस्क में उसमें मिल जाती है। पिछली मुरली में भी, पिछले साल की भी मुरलियाँ जो है उसको सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, और उसके आधार पर अपने मन और बुद्धि की शक्ति को तीव्र करो, तेजस्वी करो। तो क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ की स्पीड जो है, रफ्तार जो है, वो भी उड़ती कला की हो सकती है। और जिसकी पुरुषार्थ की स्पीड उड़ती कला की होगी वो ही मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तो इसलिए आप सबको मेरी शुभ भावना है, शुभकामना है कि आप सब अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को, स्पीड को तेजस्वी बनाओ और क्या करो, हाँ, अपनी उड़ती कला के पुरुषार्थ के आधार पर मंजिल पर समय से पहले या समय तक अवश्य ही पहुंच जाओ। यही हमारी आप सबके लिए शुभ भावना है कि इस प्रकार से इस सीजन की 2 मुरली के अंदर जो बाबा ने बात बताई है उसको धारण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आप सब इस प्रकार से श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सको, यही मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना है। ओम शांति।